हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं हूं अपने एक नए R&D किचन में, मतलब कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किचन में, जो कि है हमारे नोएडा के अंदर। और यहां पे स्टार्ट किया है हमने अपना एक लो कार्ब का R&D, मतलब कि हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं जिसमें कि जो फूड होगा वो होगा हमारा लो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ठीक है, तो पूरी जो स्टाफ की हायरिंग हमारी हो चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे ट्रायल होने वाले हैं और कुछ महीनों के बाद, लगभग 2 से 3 महीने के बाद, इस प्रोडक्ट को या इस मेन्यू को हम लोग मार्केट में लेके आएंगे। तो ट्रेनिंग्स चालू है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, हमारे प्रोसेसेस का। तो आज जो हम लोग ट्रेनिंग देने वाले वो है हमारे कूलिंग फूड मेथड्स, किस प्रकार से हम लोग अपने खाने को ठंडा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी खाना बना रहे हैं तो खाना हमारा बचता है। अब वो बचता हुआ खाना हम लोग अपने फ्रिजेस के अंदर डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, मतलब कि गर्म खाना डायरेक्ट हम लोग अपने फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं। तो बट रखना तो पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी यूज़ करना है, क्योंकि फूड सेफ्टी गाइडलाइन बोलती है। तो प्रोसेस क्या होते हैं मैं आपको वो इस पूरी वीडियो में या इस पूरी ट्रेनिंग सेशन में बताने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारे फूड सेफ्टी का चार्ट है हमारे किचन के अंदर लग जाएगा, और जो हमारे शेफ़ हैं इससे प्रॉपरली सीखेंगे चीज़ों को कैसे करते हैं, मतलब कि फूड कूलिंग के मेथड। अब यहाँ सबसे पहले हमारे प्रॉपर फूड कूलिंग टेक्निक्स आर वाइटल टू प्रिवेंट द कुक्ड फूड फ्रॉम स्टेइंग टू लॉन्ग इन द टेम्परेचर डेंजर जोन विच इज़ 5 to 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा कोई भी खाना है, ठीक है, अगर हम लोग उसको डेंजर जोन के अंदर रखते हैं जो कि हमारा 5 से 60 है, तो खाने के जो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे कि अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो खाना मेरा बहुत जल्दी ख़राब होगा। हो सकता है कि वो दिखने में ख़राब ना लगे, बट उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं रहेगा। तो अवॉइड क्या करना होता है हम लोगों को, डेंजर जोन से खाने को फटाफट कूलिंग करना पड़ता है, मतलब कि 5 डिग्री से नीचे मुझे उसे जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि मेरा खाना ख़राब ना हो। यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। फ्रेशली कुक्ड फूड मस्ट बी cool down from 57 degree Celsius to 21 degree Celsius within 2 hours। मतलब कि जो खाना बिल्कुल गर्म है, हमारा 57 डिग्री है, उसको जल्दी से जल्दी हमको ठंडा करना है। ठीक है, कहाँ तक उसका टेम्परेचर लेके जाना है हमको, 21 डिग्री सेल्सियस के, वो भी सिर्फ कितने, 2 घंटे के अंदर। तभी जाके हम लोग उसको फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो हमको उसको कंज्यूम करना है, नहीं तो उसको हमको डिस्कार्ड कर देना है, जो फूड सेफ्टी या हमारे हैसब के हिसाब से। From 21 degree Celsius, the temperature of the food must be further decreased to 5 degree Celsius or less within the next 4 hours। अब जब 21 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, अब उसको भी हमको कम लेके जाना है, कहाँ पे, 5 डिग्री सेल्सियस में। कितने घंटे में, हमारा 4 घंटे के अंदर। मतलब कि डेंजर जोन के अंदर अगर हम किसी खाने को, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, तो सिर्फ 6 घंटे तक ही हम लोग डेंजर जोन के अंदर किसी खाने को रख सकते हैं। मतलब कि मैंने अगर इस दाल को बनाई है, तो दाल जब बनेगी तो उसका जो टेम्परेचर जाएगा मेरा जाएगा तो 70 से भी ऊपर चला जाएगा, 75 से ऊपर चला जाएगा। बट अगर मैं नॉर्मल भी मानूं तो जो 57 है, 57 से 21 तक लाने मुझे 2 घंटे लगने हैं, और उसके बाद जो उसके नीचे, मतलब 5 डिग्री, क्योंकि 5 डिग्री के बाद ही मैं उसको फ्रिज में रख पाऊंगा, वहाँ पे मुझे 4 घंटे लगने चाहिए। मतलब कि टोटल 6 घंटा ही मैं एक आइटम को बाहर रख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर वो मेरा 21 डिग्री आ गया है, तो 21 से 5 वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कुछ चीज़ें जो कि मुझे अवॉइड करनी है, जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है, वो हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे हमारा मेथड है यहाँ पे हमारी यूजिंग ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर जिस प्रकार से हमारे फ्रिजेस होते हैं, ठीक है ना, डीप फ्रिजेस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर -18 होता है, उसी प्रकार से ब्लास्ट चिलर भी होते हैं, बट वहाँ पे टेम्परेचर और भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब इसके अंदर अगर आप खाना रखेंगे ना, तो सीधा बैक्टीरिया के ऊपर मार पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंसान हूँ, मैं बहुत गर्मी, बाहर में धूप से आता हूँ, और अचानक से अंदर अगर मैं अपना AC चालू कर देता हूँ या ठंडा पानी पी लेता हूँ, तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। सेम उसी प्रकार से अगर बैक्टीरिया के ऊपर आप ये टेक्निक अपनाओगे कि भाई अभी वो तो गर्म खाने में है, ठीक है, 21 डिग्री डेंजर जोन में, अच्छे फल फूल रहे हैं, पर अचानक से अगर आप उनको ब्लास्ट चिलर के अंदर डालोगे तो एकदम से उनको शॉक लगेगा, और शॉक लगने के बाद वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक, खत्म तो होते नहीं, बेसिकली कम ही होते हैं। तो ब्लास्ट चिलर की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो ठंडा करने के लिए खाने को। दूसरा हमारे यहाँ पे होता है हमारा आइस वाटर बाथ। अब आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपने बर्फ़ डाल देनी है, ढेर सारी बर्फ़ डाल देनी है, थोड़ा पानी डाल देना है, जिससे कि बिल्कुल एक ठंडा पानी या आइस बाथ बन जाए। और उसके बाद जो भी खाना है उसको एक प्रॉपर्ली कंटेनर में रखना है। कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर हो, और ताकि जो खाने की जो लेयर बने वो बिल्कुल पतली बने और खाना हमारा फटाफट से ठंडा हो जाए। और इवन आपको उसको हिलाते भी रहना है, और कोशिश कीजिएगा कि ऊपर से कोई पंखा भी आप लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा यहाँ पे होता है यूज़ आइस पैडल। अब यहाँ पे आइस पैडल का भी यूज़ कर सकते
सकते हैं। आइस पैडल का मतलब है कोई ऐसा पैडल जिसके अंदर आइस हो। अब कई सारे ऐसे प्लास्टिक्स आते हैं जिसके अंदर अगर आप बर्फ भर देते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं पानी की बोतल लेता हूँ, उसके अंदर मैं पानी भरता हूँ और उसको मैं फ्रोजन कर देता हूँ। अब उस पानी के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी बर्फ जम जाएगी। अब मैं उसको अपने खाने के अंदर डाल दूंगा जिसका कि टेम्परेचर मेरा 21 डिग्री करीब आ चुका है, ठीक है, 21 से 5 मुझे लाना है। और ये जो बोतल है, ठीक है, फूड ग्रेड होनी चाहिए, फूड ग्रेड नहीं है तो आप यूज़ नहीं करेंगे, है ना। और जिससे कि मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। तो 3 मेथड है, ब्लास्ट चिलिंग है, आइस बाथ है और हमारा आइस पैडल है। तो 3 ही मेथड यूज़ कर सकते हैं 21 से कहाँ पे 5 डिग्री तक टेम्परेचर लाने के लिए। इसके बाद है मेथड्स टू अवॉइड, जो कि जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है लीविंग फूड एट द काउंटर टॉप एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि मैंने खाना यहाँ पे बनाया और यहीं पे छोड़ दिया। अब वो भगवान के भरोसे, जब वो ठंडा होगा तब मैं अपने फ्रिज के अंदर रखूँगा, बट वो आपको नहीं करना है क्योंकि आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी है। दूसरा होता है यहाँ पे कूलिंग हॉट फूड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना गर्म है सीधा कहाँ पे डाल देते हैं, ब्लास्ट चिलर के अंदर डाल देते हैं। ब्लास्ट चिलर तो अच्छी बात है, नॉर्मल फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं, बट वो आप कर सकते हो। बट इससे होगा क्या, क्योंकि जो ब्लास्ट चिलर होता है उसके अंदर टेक्निक होती है खाना ठंडा करने की। खाना तो ठंडा यहाँ पे भी होगा, बट इससे क्या होगा, जो आपका फ्रिज है या फ्रीजर है उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसके के कारण आपका दूसरा खाना खराब हो सकता है, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो होपफुली आज इस वीडियो से आप लोगों को हमारे जो कूलिंग मेथड्स हैं, खाना कैसे ठंडा करना है डेंजर जोन से, या जो हमारा हॉट होल्डिंग्स है उसको किस प्रकार से नॉर्मल 5 डिग्री के टेम्परेचर पे लेके आना है, वो समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोग हमको जरूर लिखिएगा, या किसी भी प्रकार के आप सेटअप्स करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।